ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે શૈક્ષણિક કાર્યનો ત્રીજો તાસ છે. તમને લોકોને ઓનલાઈન શૈક્ષણિક કાર્યની અંદર ખૂબ જ મજા આવતી હશે. આજે પણ આપણે એક સરસ મજાની કહાની શીખવાની છે, ઈદગાહ. ઈદગાહની અંદર આપણે પહેલાં તેનો પૂર્વ સારાંશ આપી દઈશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ કહાનીનો પૂર્વ સારાંશ પહેલાં તમે ધ્યાનથી સાંભળજો, તમને ખૂબ જ મજા આવશે. ये कहानी 1933 में लिखी गई है. इस कहानी के पात्र है प्रमुख उसके पात्र है हमीद, अमीना. अमीना यानी उसकी हमीद की दादी. मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, समी, ये उनके पात्र है. सब हमीद के दोस्त है. अब इस कहानी के देखने से पहले इस कहानी के विषय को जान लेते हैं. जब मेले में जाते बच्चे तो तरह तरह की चर्चा होती है. उसे पता चलता है कि भ्रष्टाचारी, पुलिस यंत्रणा, गरीबी की संस्कार एक बच्चे की भावना को उजागर किया है. हमीद बुद्धिवादी, तर्क, अपराध, बोध. इस जीवन में बोध की कहानी. बुद्धिवादी तर्क यानी कि मेले में छोटा बच्चा है, वो चिमटा खरीदता है. चिमटे को लेकर हामिद के मन में कैसा विचार आता है, इस बच्चे की भावना को चित्रण किया है. आशा कैसी होती है, भावनाएं कैसी होती है, इस कहानी से मिलता है. दूसरी एक बात, गरीब का अपराध न होकर जीवन की बोध की यह कहानी है. इस कहानी की कथा वस्तु देखने की ईदगाह. इस कहानी सब लोगों ने पढ़ी होगी. बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है. प्रेमचंद जी की कहानी बहुत सारे पाठ्यक्रमों में भी लगाई जाती है. मैं इसकी कथा वस्तु संक्षिप्त में बता दूंगी. कथा वस्तु में ऐसा होता है कि जो ईद आ रही है, ईद आने के कारण हर साल ईद का त्यौहार आता है, रमज़ान आता है. सब लोग रोज़ा रहते हैं और त्यौहार मनाते हैं. सब गांव में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है और हर लोग यहाँ पे ईदगाह जाने की तैयारियाँ करते हैं. मेले में जाने के लिए तैयार होते हैं. अब मेले में गरीब हो, अमीर हो, सब मेले में जाते हैं. अगर गरीब लोगों के घर में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं और ईद भी आती है तो अमीना के मुंह से सुनते ही ईद क्यों आई ऐसा लगता है. अमीना है वो हमीद की दादी है. कभी कभी गरीबों को लगता है कि जो घर के बच्चों की जो आशाएं होती है, माँ बाप के प्रति बच्चों को जो स्वप्न होते हैं वो पूरे नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि ईद क्यों आई. मैं दूसरे बच्चों की तरह मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाती हूँ, ऐसा कुछ मैं महसूस करती हूँ. सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी पाकर रहे हैं. अपने नए नए कुर्ते को बटन लगाने के लिए पड़ोस में सुई धागा लाते हैं और कोई अपने जूते ज़्यादा कड़े होने के कारण तेली के पास तेल ले आते हैं. मैं मेले में जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और 3 कोस पहले जाने की तैयारियां करते हैं, ऐसा वो कह रही है. और थोड़ा सा वर्णन हमीद के पिता का और माता का भी दिया है. एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का है. हमीद के पिता हेजी की बीमारी के कारण चल बसे थे. हमीद की माँ अचानक पीली पड़ गई और पीली पड़ने के कारण वो भी मर गई. बीमारी क्या थी वो किसी को भी पता नहीं चला और जो कुछ उसके हिस्से में आया वो सहती गई और सिर्फ हमीद के पास दादी ही है. अमीना फिर भी उसे लगता है जो भगवान के घर गए हैं उसके माता पिता बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने लेकर आते हैं, ऐसा हमीद को लगता है और खुश हो जाता है.
उसके अब्बा जान बहुत सारे रुपये लेकर आएंगे, उसकी अम्मी जान बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगी। ऐसी छोटे बच्चे की बड़ी बड़ी आशाएं अमित के पास होती है। जूते भी नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है और उसने जो कपड़े पहने रखे वो भी फटे पुराने हैं। फिर भी वो प्रसन्न है। लेकिन जो अमीनों को जो अभागिन है अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है, क्योंकि आज ईद का दिन है। ईद के दिन दूर घर में नया नया कुछ खाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अमीना है उसके घर में दाना तक नहीं है। उस अपने बेटे की याद आती है। उसे लगता है अगर आबिद होता तो इस तरह हमारी ईद चलती नहीं, इतना अंधकारमय और निराशमय हमारा जीवन नहीं रहता, और कुछ करता और कुछ ना कुछ लेकर आता। कैसी निगोड़ी ईद आई है, ऐसा अमीना कहती है। क्यों आई? अमीना अपने आप से प्रश्न कर रही है कि ये निगोड़ी ईद क्यों आई? गरीबों के लिए त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं होते। त्योहार का दिन और बिना त्योहार का दिन सब दिन उनके लिए एक जैसे होते हैं, ऐसा इस कहानी से पता चलता है। यानी कि इतना सारा अंधकार है गरीबी के कारण, ऐसा अमीना की तरफ देखने से पता चलता है। अब बाहर से हमीद खुश होकर आया है। उसे लगता है कि दादी तू डरना मत, मैं सबसे पहले मेले में से जल्दी ही लौट आऊँगा। सब बच्चे गांव के अपने अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं। लेकिन अमीना हमीद की माता और पिता दोनों ही अमीना है, उसके सिवाय ही कौन है? मैं इनके साथ जा भी नहीं सकती, क्योंकि घर पर खाने का इंतज़ाम करना है, कुछ खाने की वस्तु लानी है। मैं कैसे बनाऊंगी? कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास तो 2 रुपये ही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कम से कम अमित के लिए दूध तो मैं ज़रूर ले सकती हूँ। कुछ कपड़े सिलाई करके उसके जो पैसे मिले हैं उसे जमा किए थे अठन्नी और मैं देती हूँ। गांव में सब लोग मेले में चले जा रहे हैं। मेले में 3 कोस पैदल जाना है। चलते चलते बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी खेती, सारे स्कूल कॉलेज ऐसे रास्ते में आते हैं। तरह तरह की चर्चाएं होती है। इस तरह पता चलता है कि बहुत सारे मेले में मिठाइयाँ की दुकान होती है। रात में कोई चोर या बहुत सारी मिठाइयाँ दुकान से लेकर जाते हैं। इस कहानी में जिन्नात की बात की है। जिन्नात ऐसा शब्दों का प्रयोग किया है। बिल्कुल ऐसे उनके कौन पैसे देता है? वह जो मोहसिन यानी कि हामिद का दोस्त। मोहसिन जो हामिद का दोस्त है वो कहता है जिन्नात को रुपये की क्या कमी है, उसके पास तो खजाना है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। वहाँ पर एक चौधरी की बात भी आई। चौधरी को सब पता होता है, क्या क्या होता है, किसके घर चोरी होने वाली है, सब पता रखता है। चोरी का सब हिसाब किताब रखने और सब पता लगा लेता है। आधा माल वो रख लेता है, आधा उसको दे देता है। ऐसे छोटे बच्चे बातें कर रहे हैं। इसी विवाद होते हैं। अमीन, मोहसिन, उनके दोस्त सब लोग मेले में पहुंच चुके हैं। हमीद दोस्तों के पास पैसे हैं, वो मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। मोहसिन है ये भिश्ती खरीदता है, मोहम्मद सिपाही खरीदता है, नूरे बंदूक और वकील खरीद लेता है। हामिद है वो हामिद का दूसरा दोस्त है, वो खंजरी लेता है, धोबी लेता है, मिठाइयाँ भी खाते हैं, खिलौने भी लेता है। चाकर भी हामिद वो मिठाई खा नहीं पाता, लेकिन पाना पता है, घूमना है। अचानक इसकी नज़र घूमते घूमते एक चिमटे वाली दुकान पर जाती है। वो चिमटा खरीद लेता है।
चिमटा खरीद लेने के बाद जब वह अपने दोस्तों के पास जाता है, दोस्त उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं, क्या लेकर आए हो तुम? चिमटा? और ये क्या काम आएगा? ऐसा चिमटा पकड़ता है जैसे बंदूक पकड़े। ऐसी बुद्धिवादी तर्क करता है हामिद। बड़े बड़े खिलौनों को मार सकता है, गिरा सकता है, हाथ में लिए सब कुछ को मार सकता है, चिमटा हो जाता है। हाथ में लिए तो फकीरों का चिमटा हो जाता है। इसे हाथ में लिए तो मंजीरों का भी काम में ले आ सकता है। चिमटा हर तरह काम आता है। तुम्हारी जो खंजरी, धोबी है, वकील है, भिस्ती है, अगर तुम नीचे गिरा दोगे तो टूट जाएगा। अगर चिमटा गिराया तो टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। पानी में, आंधी में, आग में, हर तरह से यह बराबर डट के खड़ा रहेगा, ऐसा वो कहता है। और जब ये चिमटा उसे खरीद पाना, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ 3 पैसे थे और 3 पैसे से उसके यह चिमटा खरीदा। सबको हामिद की बात पक्की लगती है। जब तक सबके पास पैसा खत्म हो जाता है, सबको भी हामिद की तरह चिमटा खरीदने का मन हो जाता है, लेकिन सबके पास पैसा खत्म हो जाता है। अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। सभी दोस्त, उसे लगता है कि हम चिमटा हाथ में लेकर देखें। हामिद को लगता है कि मैं खिलौना हाथ में लेकर मैं भी देखूं। हाथ में लेते हो और हामिद उसको खिलौना पकड़ाता है। दोनों ऐसा है कि मोहम्मद को भूख लगी होती है। मोहम्मद है वो भी हामिद का दोस्त है। मोहम्मद के पिता खाने के लिए केला देते हैं। मोहम्मद हामिद को साथी बनाता है, उसे केला दे देता है। सभी मित्र मुंह देखते रहते हैं, यानी कि उस चिमटे का प्रसाद है, उसको मिल जाता है। सब लोग खाने के लिए, सब खाने के बाद 11 बजे अपने अपने गांव लौट जाते हैं। मेले में से सब आ जाते हैं। आने के बाद सब अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर उस भिश्ती को ले लेती है और उसके हाथ में से भिश्ती नीचे गिर जाता है। नूरे वकील को प्रतिष्ठित जगह पर अपने घर पर रखता है और हवा आने पर एक उसका वकील है वो टूटकर नीचे गिर जाता है। रहा सवाल मोहम्मद के सिपाही का, वह भी टूट जाता है। खिलौने हैं वो टूटेंगे, गिरेंगे, लेकिन यह चिमटा अपने दादी माँ को दिखाता है। दादी माँ पहले तो गुस्से में आ जाती है। मेले में बहुत सारी यह मिठाई मिली होगी, खिलौने मिले होंगे, तुम चिमटा क्यों लेकर आए? इतनी सुबह जाकर और देर से आकर बिना खाए पिए चिमटा लाए हो? ऐसा थोड़ा। गुस्से में आ जाती है, लेकिन वह भाव से बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां चूल्हे में जल रही थी, इसीलिए मैं दादी माँ तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूँ। यह शब्द सुनकर दादी माँ का क्रोध पिघल जाता है। वह उसे गले लगा लेती है, अपनी आँखों से आंसू बहाती है। उसे लगता है कि इतने बड़े मेले में बच्चे की इच्छा बहुत सी हुई होगी, लेकिन इसके माता पिता नहीं है। मगर इसी भीड़ में दादी माँ की याद आई और उसके लिए चिमटा लाया। त्याग और सद्भाव के कारण कितनी खुश हो जाती है। तो हामिद ने गरीब होकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। उसने तुरंत अपनी दादी के प्रति दया दिखाई और सद्भाव दिखाया। तो इस कहानी में हमें हामिद से अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे सद्भाव, त्याग भावना देखने को मिलती है। अब बच्चों, अब हम दूसरे तास में हम ईदगाह पाठ सीखेंगे और मैं दूसरे तास में ईदगाह का पाठ मैं लूँगी।